एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी करवा रहा हूं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। और ये बच्चों परीक्षा हर एक राज्य में होती है। कक्षा 8 में जो सरकारी विद्यालय में बच्चों पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप परीक्षा है, आपको पता है। तो ये बच्चों आज मैं आपको मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जिसमें कि 90 प्रश्न आते हैं उसकी सीरीज में लगातार पढ़ा रहा हूं। तो आज ये चौथा इसका पार्ट है जिससे प्रश्न आते हैं, किस तरह के आते हैं इसको मैं बताने जा रहा हूं। और कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर दिशा संबंधी जो डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न हैं वो समझ में नहीं आते हैं, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। इससे अब बच्चों आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे और प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ऐसे मैंने कई मॉडल पेपर में कई बार ये दिशा के प्रश्नों को, डायरेक्शन के प्रश्नों को बताया भी हुआ है। वो थोड़े से कठिन भी थे, लेकिन हम लोग आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। एकदम कठिन ले लेंगे तो कई बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये जो बुक से बता रहा हूँ ये विनोद सर की बुक है, राघव प्रकाशन, ठीक है। यहाँ नंबर भी फ्लैश हो जाएगा सर का, ठीक है। अगर किसी को बुक की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दिशा संबंधी मतलब डायरेक्शन रिलेटेड। निश्चित बिंदु से गंतव्य बिंदु तक पहुंचने के लिए दिशा व दूरी की आवश्यकता होती है। देखिए निश्चित बिंदु यहाँ है, मान लीजिए आपका घर यहाँ है, आप यहाँ स्कूल पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो निश्चित बिंदु से गंतव्य पहुँचने के लिए दिशा हुई है ऐसे करके, इधर से हम इस तरफ से गए, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट गए, यहाँ से ऐसे समझिए आप अपने हिसाब से वीडियो जैसे देख रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ें। दिशा ज्ञान सबसे जरूरी देखिए बच्चों यही है इस टॉपिक में। अब देखिए दिशा ज्ञान में क्या है, दिशा संबंधी प्रश्न हल करने निम्नलिखित के अनुसार दिशा को निरूपित करते हैं या लिखते हैं। अब देखिए इसको प्रश्न जब मैं कराऊंगा तब आपको होगा, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, अब आप अपने घर पे रहते हैं तो आपको पता होगा कि मान लीजिए कि आपका घर ये है, ठीक है। सूरज मान लीजिए इधर से उग रहा है, ठीक है। सूरज उग रहा है तो आप उधर क्या मानेंगे भाई, इधर आप पूर्व मानेंगे। लेकिन कॉपी के देखिए आपके हिसाब से, बुक के हिसाब से इधर पूर्व है, अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। अगर सूरज इधर से उग रहा है तो डूबेगा सूरज इधर, तो पश्चिम हो गया, ठीक है। और आपके हमेशा याद रखिएगा, आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। और दक्षिण हमेशा आपके राइट हैंड साइड की तरफ होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब मैं देखिए बताने जा रहा हूँ कि अगर सवाल आ गया, ठीक है, तब आप करेंगे क्या। ये मैंने जो ये बताया ये आपको प्रैक्टिकली बताया कि आपका घर है, ठीक है। सूरज मान लीजिए इधर से उग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्व। मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, यहीं से बता देता हूँ। सूरज इधर से उग रहा है, यहाँ से उग रहा है, तो ये क्या हो गया, पूर्व। इधर क्या हो गया, पश्चिम, ठीक है। और आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, उत्तर। और नीचे की तरफ क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ के चलेंगे। अब आइए और इस चीज़ों को समझें। जब भी कोई प्रश्न आए आपके परीक्षा में तो आप सबसे पहले एक बोलते हैं ना कि एक लड़का एक जगह खड़ा है या अपने घर पे खड़ा है, स्कूल चलता है या बाजार जा रहा है, कुछ भी बोल के पूछा जा सकता है। तो उसमें बोला जाता है कभी कभी कि सबसे पहले वो उत्तर 2 किलोमीटर गया, तो भाई उत्तर 2 किलोमीटर, उत्तर तो ऊपर ही है। हमेशा याद रखिएगा कॉपी में जब भी, चाहे आप जिस दिशा में एक्चुअल में बैठे हो, आप मान लीजिए कि पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं और आपकी पीठ जो है वो आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और आपकी पीठ जो है दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमेशा करेंगे कि ऊपर की तरफ हमेशा कॉपी में, जब भी आप कॉपी में ड्राइंग बनाएंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, आपके राइट हैंड साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम होना ही चाहिए। याद रखिएगा कॉपी का रूल है बच्चों, कॉपी जैसे भी। और लेकिन आप जैसे बैठे हो आपको वैसे ही मान लेना है कि कॉपी के ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। सवाल आता है, एक बच्चा उत्तर गया 2 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ गया। तो अब बताइए इस दिशा से पश्चिम किधर है, देखिए पश्चिम इस तरफ है। तो हम ये नहीं करेंगे कि टेढ़ा आएंगे, ये एकदम नहीं करना है आपको पश्चिम मतलब इसी दिशा से, इसके पैरेलल लेते हुए इस दिशा में ऐसे घूमना है कि पश्चिम की तरफ मुड़ा, ठीक है। मैं फिर से ड्राइंग को बना दे रहा हूँ। उत्तर गया, फिर पश्चिम मुड़ा, सीधा चला, ये सवाल में रहेगा सीधा चला, फिर पुनः 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर आएगा सवाल, कह दिया कि फिर वो दक्षिण मुड़ा, तो भाई दक्षिण तो इधर है कॉपी के हिसाब से, तो फिर आप उसको दक्षिण मुड़ा लीजिए। 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। फिर बोलेंगे, सवाल आएगा कि पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ा सीधा और 2 किलोमीटर चला, तो भाई 2 किलोमीटर चला। फिर से सवाल रहेगा कि ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे ऑप्शन बना देंगे कि अपने स्थान से जहाँ से वो चला था वहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण है,
दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि 2 किलोमीटर उत्तर है, फिर तीसरा दे देंगे 4 किलोमीटर पश्चिम है, चौथा दे देंगे कि अपने ही स्थान पे पुनः लौट आया। तो आप देख रहे हैं कि अपने स्थान पे पुनः लौट आया है कि नहीं लौट आया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका 4। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये सिंपल वाला था। अब देखिए जो आपको परेशान जो करेगा उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। सवाल ऐसे कर देगा, ये जो टिपिकल जो कठिन आते हैं थोड़े से, आप पिछली बार आए भी हैं, वो मैंने सवाल हल के बताया हुआ है कि एक बच्चा 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चला। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर पूर्व वाला बच्चों। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए उत्तर और पूर्व, ये आपको पता है ये कौन सा कोण बन रहा है या एंगल कौन सा बन रहा है, ये 90 अंश का बन रहा है। अगर आप चांद से देखेंगे तो 90 अंश बन रहा है बच्चों। ठीक है, अगर हम बीचों बीच कोई रेखा लेते हैं, ठीक है, बीचों बीच अगर हम कोई लेते हैं तो 1 मिनट बच्चों रुकिए, इसको ऊपर कर दें। अगर हम बीचों बीच लेते हैं, देखिए तो यहाँ कितना का एंगल बन रहा है, 45 का बन रहा है, क्योंकि 45 और 45 मिलकर ही तो 90 बनाएंगे, ये भी 45। ठीक है, हम कहें कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में आप हमेशा क्या करेंगे कि दोनों के बीच से निकालेंगे, मतलब 45 अंश का, ये उत्तर पूर्व। एक बच्चा उत्तर पूर्व गया 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर ये मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 5, कितना कर देता हूँ 5 किलोमीटर गया। फिर वो 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया। भाई पश्चिम किधर है, 2 किलोमीटर, इधर पश्चिम में 2 किलोमीटर गया। वो अपने स्थान से कितनी दूरी पे है ये आपको निकालना है। ये x मान लीजिए, ये हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो आपको पता है ये कौन सा, देखिए ये बन गया एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है, मान लीजिए किसी को भी आधार मान सकते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, h² = p² + b²। अब हमें देखिए क्या निकालना है, p निकालना है। तो p² बराबर क्या होगा, ये बेसिक वीडियोस और भी हैं मेरे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कृपया प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें यहाँ देखिए मान पता है इसका 5 है, तो इसका वर्ग कर लीजिए 25। b का मान हमें पता है 2, तो इसका कर लीजिए 4। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको हम वर्ग में ले लें, p अगर निकालना है तो क्या हो गया, वर्गमूल किसका निकालना होगा, 21 का। तो अभी 21 का तो वर्गमूल नहीं आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे ही कोई बोल दे कि बच्चा पहले गया, ध्यान दीजिएगा, बच्चा गया पूर्व की तरफ, ठीक है, फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ गया। तो दक्षिण पश्चिम देखिए हमेशा आप सोचेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन ये ऑलरेडी बच्चा यहाँ चल के आ चुका है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ही आप तिरछा लाइन ले लेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि अपने स्थान से किस दूरी पे है, तो आपको ये दूरी निकालें। फिर ये समकोण त्रिभुज बना। वैसे ये हाइपोटेन्यूज, किसी को भी आप लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। तो इस तरह से सवाल आपको हल करने होंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब कुछ सवालों को पढ़ेंगे, तब आप इजिली और समझ सकेंगे। अब हाँ देखिए, दिशा घूमने संबंधी भी होते हैं, इसको भी अभी समझा दे रहा हूँ। यदि व्यक्ति एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमता है तो वह 90 अंश या 180 डिग्री घूमता है। अब देखिए इसी के जरिए समझा दूं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कह रहा है कि एक बच्चा पूर्व की तरफ चल रहा है, फिर वो 90 अंश उत्तर की तरफ घूम गया। 90 अंश मतलब कि ये सवाल रहेगा, पूर्व की तरफ चला 2 किलोमीटर, फिर उत्तर की तरफ, फिर 90 अंश घूमकर उत्तर की, सॉरी ऐसे रहेगा बच्चों, सॉरी 90 अंश वो दाहिने तरफ लेफ्ट हैंड साइड घूम गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड घूम गया। तो लेफ्ट हैंड साइड घूमा तो भाई इधर घूमा, इससे 90 अंश ले लेंगे। तो किधर हो गया इस समय, वो उत्तर की तरफ हो गया। फिर कह देगा वह पुनः 180, फिर वह पुनः उल्टा 180 अंश या 180 डिग्री घूम गया। तो उसकी मुंह की दिशा किस तरफ है, 180 मतलब फिर से वापस ये इधर की तरफ घूम गया, और उसका मुंह किस तरफ है, तो दक्षिण की तरफ है। तो इस तरह से भी सवाल बनते हैं बच्चों। फिर से देखिए, इसको बता दूं दूसरे तरीके से। एक बच्चा दक्षिण पश्चिम की ओर चला, ठीक है, और अपने दाहिनी और राइट साइड 90 अंश घूम गया। तो भाई देखिए 90 अंश कैसे घूमा, ये 45 और ये 45। ठीक है, अब सवाल आ गया कि उसकी मुंह की दिशा किस तरफ है। 90 अंश घूम गया तो इधर है मुंह की दिशा इसकी, तो आप किधर है, उत्तर पश्चिम की तरफ है।
कोई भी कोना याद रखिएगा बच्चों, इसको देख लीजिए, इसको मैं लग रहा बताना भूल गया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये आपका उत्तर, देखिएगा ये आपका उत्तर और पूर्व का बीच का उत्तर पूर्व कहेंगे। ये आपका उत्तर और पश्चिम का बीच का उत्तर पश्चिम कहेंगे। ये आपके दक्षिण, देखिए हमेशा उत्तर और दक्षिण के ही नाम से लिया जाता है, इसको भी देखिएगा। अब ये देखिए अगर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण के बीच में है तो उसको दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शंस आपको याद रखे रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और बीच का कोई भी आप एंगल ये लेते हैं, बीच की कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब आइए सवाल को हल करें। नंबर 1 उदाहरण, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। आप देखिए मैंने बिंदी ले ली, मैंने ऊपर क्या मान लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा बताया ये कॉपी है आपके हिसाब से, उत्तर, ये दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। आप ऐसे ही बना लेंगे बच्चों, ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल हल करेंगे। पहले भाई 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, तो मैं बीच में ले लेता हूँ, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो भाई पूर्व इधर है तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। वह चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है। अब देखिए आ गया वही सवाल। अब देखिए ये क्या निकालना है, ये अब अगर डायरेक्शन घूमता है तो मैंने बताया ना कि 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बना रहा है मतलब कि समकोण बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम का एक अलग वीडियो बना हुआ, उसको जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ये बेस मान लेते हैं, एक को लंब मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 और 9 कितना आया 25। अगर हमें यहाँ से वर्ग हटाना है तो क्या करना होगा, h के लिए इसको वर्ग में लेना, वर्गमूल में लेना होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो भाई एक चीज़ हमें पता चल गई कि वो 5 किलोमीटर चला, लेकिन अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या आ गई, 5 तो 3 ऑप्शन में है भाई, किसको, ये तो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फिर से बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। किधर चला, उत्तर की तरफ चला, फिर पूर्व की तरफ मुड़ गया। अब देखिए बीच की लाइन बन रही है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था क्या है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो क्या हुआ 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो देखें भाई किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में, ठीक है। इस तरह से देखिए ये सवाल करना था, और ये देखिए वर्गमूल 25 का निकाला, ये उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। ये दिशा देखिए फिर से दिशा वाला बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, इसी में दिक्कत है सबसे ज़्यादा। उस सवाल में क्या था, पहले बच्चा किधर चला, उत्तर की तरफ चला, फिर पूर्व की तरफ मुड़ गया, वो किस दिशा में है, देखिए ये उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हुआ ये वाला सवाल आपको अच्छे से। अब देखिए ये वाले सवाल नंबर 2, महेश पूर्व की ओर, अब देखिए फिर से मैं डायरेक्शन आप कॉपी में बना लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। महेश पूर्व की ओर 17 मीटर गया, तो पूर्व की ओर, भाई पूर्व की ओर 17 मीटर गया, ठीक है। यहाँ से देखिए चला है, ठीक है, डायरेक्शन बना दो, और मुड़कर फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर गया, तो उत्तर भाई ऊपर है, उत्तर की ओर गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, अब बाईं भाई किधर हुआ, बायां आपका इधर हो गया, उड़ा और 5 मीटर गया, और इधर से कितना गया 5, पहले लिख लूँ, यहाँ 17, यहाँ 12 और यहाँ 5 मीटर गया, ठीक है, गया। और तब वह बाईं और मुड़ा, बाईं मतलब फिर इधर का, आप ये भी समझ लीजिए, अगर कोई यहाँ खड़ा है इस तरफ, इधर मुंह है, तो बायां उसका किधर होगा, इधर, दायां किधर। आप क्या कीजिए ना, इन सब सवालों में आप खुद को यहाँ खड़ा कर लीजिए, और उस दिशा में अपना मुंह कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है। इस तरह से इस सवालों को करते हैं। फिर वो 12 मीटर गया, जितना देखिए 12 मीटर था उतना ही ये यहाँ आके छू गया, ठीक है। तो डायरेक्शन बनाने का यही फायदा होता है। वह अब किस दिशा में है, अब देखिए जब आया बायां मुड़ा तो वो किस दिशा में है, आपको साफ साफ दिख रहा है, वो किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो हमेशा बच्चों डायग्राम बना के करना है, और डायग्राम में देखिए आपको ये भी देखिए, ये अपनी, और ये भी पूछ सकता है कि अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है, ठीक है। तो कितनी दूर है आपको पता है, ये देखिए 5 मीटर है, ये पूरा कितना था 17 था, 17 में से आप 5 घटा दीजिए,
5 घटाएंगे कितना आएगा 12 मीटर। तो अपने जहाँ से चला था प्रारंभिक बिंदु से 12 मीटर पे, ये सवाल में नहीं है लेकिन ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए जब भी ड्राइंग बनाइए, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये 17 मीटर की बात हो रही तो 17 मीटर थोड़ा लंबा, 12 की बात हो रही तो 12 भाई कम है तो इसको बहुत लंबा आप नहीं ले जाएंगे, कई बच्चे लंबा ले जाते हैं, आप यहीं ला के सीमित कर देंगे। अब जब 5 मीटर की बात हो रही है, ये नहीं कि हम यहाँ तक ले आए, एक आइडिया देखिएगा, अगर 17 इतना बड़ा है तो 5 तो भाई यहीं तक होगा, तो वहीं खत्म कर देना है आपको बच्चों। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ जाइए। इस तरह से जब ड्राइंग बनाइए तब आप ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, मैं कुछ आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप हल करने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझसे बताइएगा, उन प्रश्नों को मैं हल कर दूंगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप उसको तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं ये उत्तरमाला भी आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।